अस्सलाम वालेकुम सर्च न्यूज़ के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूँ गज़ल अशरफ अमान। रब करीम से दुआ है कि हमें रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात इनायत फरमाएं, हमारी परेशानियों को आसानियों में बदल दें, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में और नफ़रतों को मोहब्बत में बदल दें, आमीन। बुलेटिन का आगाज होगा ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अहम केस अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेक्रेटरी दिफा और खजाना को तलब कर लिया है। केस की मजीद समाअत पीर 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। सैरिश ने हमें ज्वाइन किया है। सैरिश बताइएगा, समाअत मुलतवी कर दी गई है और आज सारा दिन जो समाअत का अहवाल है वो भी दीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आज से जो है समाअत को मुलतवी किया है और 30 तक के लिए समाअत जो है वो मुलतवी की गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने 30 के दिन समाअत पर सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को तलब किया है। चीफ जस्टिस का इख्तिताम पर ये कहना था कि पुरअमन इंतखाबात के लिए वसाइल की जरूरत हुई तो उसका हुक्म देंगे। सियासी जमातों ने दी गई गारंटी की खिलाफ वर्जी की तो वो नताइज भुगतेंगे। अगर अफवाज पाकिस्तान को बुलाना पड़ा तो उसका हुक्म भी जारी करेंगे। और आज के जो समाअत है उसके अंदर तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबात के दौरान पुरअमन रहने और सियासी दर्ज कम कराने के हवाले से जो यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट ने उनसे तलब कर रखी थी वो भी तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अब जमा करवा दी है। तहरीरी यकीन दहानी में तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुकूमती जबर जो है वो जारी है और जमहूरियत की बका के लिए अदालत को यकीन दहानी करा रहे हैं। मजीद इस तहरीरी यकीन दहानी के लिए भी के अंदर ये भी कहा गया है कि PTI पुरअमन रहेगी और अगर तमाम सियासी जमातें इलेक्शन का दिन और उनके दिन जो और खासकर इलेक्शन का दिन है उस पर भी बाकी जमातें भी पुरअमन है। मजीद ये भी कहा गया है कि PTI सिर्फ उन जगहों पर जलसे और रैलियां निकालेगी जहां पर सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई जाएगी। आज की समाअत की तफसीलात बताती चलूं। आज जब समाअत का आगाज हुआ है तो चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, इस बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में समाअत का आगाज किया है। और समाअत के आगाज के ऊपर पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदे हसन रजा पाशा वो रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि बार की किसी के साथ भी कोई हिमायत नहीं है, किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर फुल कोर्ट बेंच नहीं भी बन सकता तो सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट इजलास इस मामले के ऊपर जरूर तलब सैरिश ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस की जानिब से इस पर क्या कहा गया, चीफ जस्टिस के क्या रिमार्क्स है फुल कोर्ट के हवाले से? बिल्कुल अरसलान, चीफ जस्टिस ने जब ये फुल कोर्ट की इस्तदा सुनी है तो अटॉर्नी जनरल का कहना था कि उनसे कि उनकी जानिब से जब केस की पहली समाअत हुई थी उसके ऊपर ये इस्तदा कर दी गई थी कि मामले के ऊपर एक फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दे देना चाहिए। तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि फुल कोर्ट बनाने के लिए बहुत से मामलात हैं जो कि देखे जाते हैं और जब 9 रुकनी बेंच बनाया था तब भी बहुत सी चीजें थी जो कि सामने रखी गई थी। मजीद उनका कहना था कि मामूल के मुकदमात मुतासिर ना हो ये बात भी जहन में होती है और मौजूदा दौर में रोज निपटाए गए जो मुकदमात हैं उनकी तादाद भी मुसलसल बढ़ रही है। बाज़ औक़ात जजेस ही दस्तयाब नहीं होते जिसमें तमाम जजेस जो है वो फुल कोर्ट के लिए मौजूद हो। मजीद उनका कहना था कि जस्टिस अतर मीनल्लाह को आइन से हम आहंग पाया तो उनको शामिल किया गया। जस्टिस मसूद इरशाद, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल हसन सब आइन के माहिरीन। आप पूछ सकते हैं कि जस्टिस मुजाहिर नकवी क्यों शामिल किए गए थे तो उनको शामिल करना जो था एक खामोश पैगाम देना था। 2 साल जस्टिस काजी फाइज था केस चला और अदालत को सजा मिली और जी केस जो था खुद जस्टिस काजी फाइज के लिए भी एक सजा ही था। अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो फुल कोर्ट की इस्तिदा थी सुप्रीम कोर्ट ने इसको मुस्तरद किया है। मजीद चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि जो समाअत है वो मुसलसल इतने दिन से मुसलसल रोजाना की बुनियाद पर जजेस जो है ये कर रहे हैं तो जजेस ने अपना बहुत वक्त जो है इस पर लगाया। और अब अगर मजीद एक और बार अगर तमाम जजेस को इसमें शामिल कर दिया जाता है तो ये बात है कि केस जो है बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में अदालती वक्त जाया करने वाली बात है। चीफ जस्टिस का कहना था कि मामले के अंदर बहुत सादा से सवाल हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख को आगे कर सकता है या नहीं। और ये भी बताइएगा कि अभी कुछ देर कबल जब ये समाअत जारी थी तब हमने देखा कि चीफ जस्टिस और इरफान कादिर के दरमियान मुकालमा जारी था। इरफान कादिर ने कहा कि मैं सिर्फ 3 मिनट बात करना चाहता हूँ और बहुत मुख्तसर सी बात करूंगा। उन्होंने क्या बात की और चीफ जस्टिस ने क्या रिमार्क्स दिए? जी बिल्कुल, आज की समाअत के अंदर इरफान कादिर भी रोस्टम पर आए हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के इस मामले के अंदर वकील हैं और इससे कब जो है उनके सजीव सवाती इलेक्शन कमीशन की जानिब से वही पेश होते रहे हैं। इस केस के अंदर आज जब चीफ जस्टिस साबिक जज जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान के हवाले से बात करते थे तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान अदालत में आपदीदा हो गए थे। उनकी आवाज़ जैसी वो भर आई थी उसी वक्त जो है इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर भी रोस्टम पर उनका कहना था कि मुझे भी 3 मिनट जो है वो सुना जाए। जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि आपको भी सुनेंगे। जिस पर इरफान कादिर का ये जवाब था कि आपने जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान को इस्तीफा देने से क्यों नहीं रोका। आपने वकला के बारे में जो बात की वो दुरुस्त नहीं है और आप जज्बाती हो गए। लेकिन मुंसिफ जो है वो कभी जज्बाती नहीं होता। मुंसिफ तो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करता है। जिसमें चीफ जस्टिस का उनको जवाब था कि आप यहाँ मेहरबानी फरमा के आप बैठ जाइए। जिसके बाद
जब तमाम जो अटॉर्नी जनरल की जानिब से मामला उठाया गया था कि वो बाद में दलाइल देना चाहते हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट जो है बाकी जो सियासी जमातें इस मामले के अंदर अगर उनको सुन ले तो बेहतर होगा। तमाम चीफ जस्टिस का कहना था कि तमाम फरीकैन को सुनेंगे, नून लीग के वकील को भी सुनेंगे, पीपल्स पार्टी और JUI के फुकरा को भी सुनेंगे और जो तमाम फरीकैन हैं उनको उनका जो मौका था उनको पेश करने का पूरा मौका दिया जाएगा। जी सैरिश, ये भी बताइएगा कि चीफ जस्टिस ने जो जजेस हैं उन पर तनकीद के हवाले से भी बात की, तो उस पर क्या रिमार्क्स थे? जी बिल्कुल, आज की समाज के ऊपर जजेस पर तनकीद के हवाले से भी बात की गई है और चीफ जस्टिस का कहना था कि जजेस जो हैं वो उनके ऊपर होने वाली तनकीद का जो है वो जवाब नहीं देते और सारे जो अदालत ने सारे मामले पर तहम्मुल का मुजाहरा किया। कुछ लोग चंद जजेस पर तनकीद कर रहे हैं, कुछ जो हैं वो कहीं दूसरे जजेस पर तनकीद कर रहे हैं और हम इस मामले को भी देखेंगे मजीद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अपने रिमार्क्स में इस हवाले से कहना था कि मामला सिर्फ बैरूनी इमेज का होता तो हमारी जिंदगी पुरसकून होती। मीडिया वाले भी बाज़ औक़ात गलत बात कर देते हैं, अदालत हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा करती है। समाज के बाद ये भी कहना था कि कुछ मुलाकातें करेंगे और तवक्को है कि पीर का सूरज जो है वो अच्छी नवीद लेकर तलू होगा। जी सैरिश, चैम्बर में मुलाकात के हवाले से चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे, उसके हवाले से क्या फर्दर डेवलपमेंट है? देखिए, अभी तो क्योंकि फौरी तौर पर समाज सिर्फ अभी खत्म ही हुई है तो अगली जो डेवलपमेंट है उसमें हमें यकीनन कुछ ना कुछ तो टाइम लग ही जाएगा। हम आज जब ये समाज का आगाज हुआ है और बार कौंसिल के जो नुमाइंदे हैं हसन रजा पाशा जब वो रोस्टम पर आए, उनकी जानिब से जब बात करने की कोशिश की गई तो चीफ जस्टिस का उनको ये वादे करके कहना था कि आपको बाद में सुनेंगे और आप आज पहली बार जो है इस यहाँ पे अदालत के अंदर पेश हुए हैं। उनका कहना था कि इस मामले पर आप जो है चैम्बर में आकर मिले और बातों से नहीं बल्कि अमल से खुद को साबित करें। चैम्बर में आए, आपका बहुत एहतराम है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी चीफ जस्टिस कहना था कि उनके साथ रास्ते में हैं और कल और आज दो जजेस ने समाज से माजरत भी की है। जजेस के आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं और बाहमी एहतराम और शाइस्ता गुफ्तगू पहले भी हुई है, बाद में भी। और मजीद उनका ये कहना था कि कुछ नुकात पर हमारी गुफ्तगू जरूरी है और सियासी मामला सामने आए हैं जिन पर मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ने जो है वो तेल डाला है और अदालत ने सारे मामलों पर बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया। ठीक है सैरिश, आप साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताएं कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख की इल्तवा के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से फुल कोर्ट बनाने की भी इस्तदा कर दी। पाकिस्तान बार कौंसिल की इस्तदा पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हसन रजा पाशा से मुकालमा करते हुए कहा, आज पहली बार आप अदालत आए हैं, गुजारिशात से नहीं अमल से खुद को साबित करें, चैम्बर में आकर मुझसे मिलें, आपका बहुत एहतराम है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुझसे राबते में रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि मामला सिर्फ बैरूनी इमेज का होता तो हमारी जिंदगी पुरसुकून होती। मीडिया वाले भी बाज़ औक़ात कुछ भी कह देते हैं, अक्सर झूठ भी होता है। अदालत हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा करती है। समाअत के बाद कुछ मुलाकातें करूंगा, तवक्को है कि पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। आपको ये भी बताएं कि पंजाब और केपी में इलेक्शंस की तारीख में इल्तवा के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर चीफ जस्टिस ने 9 रुकनी लार्जर बेंच कायम किया था। ताहम 4 जजेस ने खुद को बेंच से अलहदा कर लिया था, जबकि 2 रोज कबल हमने देखा कि जस्टिस अमीनुद्दीन और फिर आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी केस सुनने से मुआजरत कर ली। सैरिश, आप हमें आज समाअत का हवाल तो दे रही थी, आप अदालत के अंदर मौजूद थी, अब ये समाअत मुलतवी कर दी गई है पीर तक के लिए। अदालत के बाहर की क्या सिचुएशन है? PTI की क़यादत वहां पर मौजूद है, उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, समाअत का जो अब इख्तिताम हो चुका है और अभी जो सियासी रहनुमा भी उनके कुछ वापसी का भी मामला इस वक्त चल रहा है। कुछ जो अभी तक सहाफ़ियों से बात करें, मीडिया से गुफ्तगू का अमल भी जारी है। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज की समाज के अंदर तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इंतखाबात के अंदर पुरअमन रहने और सियासी रजहात कम करने की भी यकीन दहानी करवाई गई। और फिर ये तो दरख्वास्त ही तहरीक इंसाफ की थी जिस पर ये समातें जो होती रही हैं। तो तहरीक इंसाफ इस मामले के ऊपर बज़ाहिर पुरअमन ही दिखाई देती है और मुतमईन दिखाई देती है। उनका ये कहना है कि बेंच जो है बिल्कुल सही सिंध में जो समाज है वो उसके मामले से वो बिल्कुल मुतमईन है और जैसा कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन जो है पंजाब के खास तौर पर 30 अप्रैल की तारीख पर ही हों और ये वही तारीख है जो कि खुद इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर मुमलिकत को तजवीज़ की गई जो तारीखें थी उनके अंदर से एक थी। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन को फिर अपनी बात से फिरना नहीं चाहिए था, यू टर्न लेते हुए इस मामले को खत्म करके, और बल्कि इंतखाबात की जो तारीख थी 8 अक्टूबर को दे दिया गया, तो उसके खिलाफ ही तहरीक इंसाफ ने यहाँ रुजू किया हुआ है और अब कोई अदालती जो कार्रवाई है इससे मुतमईन नजर आते हैं। कई भी कहना है कि जो बेंच समाअत कर रहा है बिल्कुल सही और बेशक फुल कोर्ट ना बने तो वो इस समाज से भी मुतमईन है और जो इलेक्शन का की तरफ जो एक ठोस जो अमल है जो आना चाहिए और उनकी यही तवक्को है कि अदालत इस मामले पर कोई अच्छा फैसला देगी। जी
ठीक है सैरिश, आप हमारे साथ ही रहिएगा। समात का अहवाल सैरिश बता रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में अहम समात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के हवाले से, उनके मुलतवी होने के हवाले से समात थी। 2 बार बेंच टूटा, आज फिर ये समात जारी थी। पीर तक के लिए समात को मुलतवी किया गया है। सैरिश हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, साथ रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन इल्तवा केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने केस सुनने से मुआवजत कर ली। रिमार्क्स में कहा, अल्लाह सुप्रीम कोर्ट पर रहम करे, दुआ है कि इस केस में जो भी बेंच हो ऐसा फैसला आए जो सबको कबूल हो। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने केस सुनने से माजरत करते हुए कहा कि मैं कल कुछ कहना चाहता था लेकिन कह न सका। खुद को मिसफिट समझने पर बेंच से अलग कर रहा हूँ। दुआ है कि इस केस में जो भी बेंच हो ऐसा फैसला आए जो सबको कबूल हो। अल्लाह हमारे इदारे पर रहम करे। मैं और मेरे तमाम साथी जजेस आइन के पाबंद हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्त की गुज़श्ता रोज की समात के हुक्मनामे पर भी जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अलग से इख्तलाफी नोट तहरीर करते हुए कहा कि हुक्मनामा खुली अदालत में नहीं लिखवाया गया। हुक्मनामा तहरीर करते वक्त मुझसे मुशावरत नहीं की गई। जस्टिस काजी फायजीसा के फैसले का खुली अदालत में जायजा लिया जाए। और समात के बाद हमने देखा कि हुकूमती वुज़रा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी शोला बयानियां जारी है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के इख्तलाफी नोट में अफसोसनाक बात लिखी। वज़ीर दिफा कहते हैं कि साफ नजर आ रहा है आर पार एतमाद का फुकदान है। मरियम औरंगजेब बोली कि एक शख्स पूरे मुल्क को आग लगाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, ये सूरत हाल कौमी सानहे से कम नहीं। चीफ जस्टिस जायजा लें कि ये फितना कैसे मुल्क में मुतारिफ हुआ। असम्बलियाँ आईनी तौर पर नहीं तोड़ी गयी। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करूँगा कि अब इस बात का जायजा लेना ज़रूरी हो गया है कि ये फितना जो है ये किस तरह से इस मुल्क में जो है इंट्रोड्यूस हुआ। ये असम्बलियाँ तोड़ने का इक़दाम जो है इसके पीछे जो है वो कौन है। ये असम्बलियाँ आइनी तौर पे नहीं तोड़ी गई। ये असम्बलियाँ दोनों जो सूबों के वज़रा आला थे उन्होंने नहीं तोड़ी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि एक बात साबित हो रही है कि एतमाद का फुकदान है। एतमाद बहाल करना है तो फुल कोर्ट बनाया जाए। कि अगर एतमाद बहाल करना है और अपने सफ़ों में इत्तेहाद बहाल करना है तो फुल कोर्ट हो, ताकि इस इमारत में बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ लोगों के ऊपर जो है वो लोगों का जो है एतमाद जो है उसको नुकसान न पहुँचे। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब बोली, एक शख्स हाथ में माचिस लेकर पूरे मुल्क को आग लगाना चाहता है। मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म अता तारर ने कहा कि पूरी कौम इस वक्त रंजीदा है। अब फुल कोर्ट बेंच की तश्कील लाजमी हो गई है। बेहतर ये है कि इस तकसीम को ख़त्म किया जाए, फुल कोर्ट में मशावरत हो और बेंचेस की फॉर्मेशन पे भी मशावरत हो, रूल्स बनाए जाएं और इस मामले को हल किया जाए। एक आईनी बहरान पैदा हो चुका है मुल्क में। एक जानिब तो हुकूमती अरकान और दूसरी जानिब अपोजिशन अरकान ने भी गुफ्तगू की। फवाद चौधरी ने कहा, आइन रहेगा या नहीं ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। शेख रशीद ने कहा, जजेस का अपना मामला है, कौम की तर्जुमानी कर रहा हूँ। मोहम्मद अली खान ने कहा, वज़ीर आज़म को मुखातिब करता हूँ, आपका काम पार्लियामेंट में खड़े होकर अदलिया की बेतौकीरी करना नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि आइन ने रहना है या नहीं फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। 8 अक्टूबर को इलेक्शन की क्या गारंटी है। अगर ये कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर को हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं, वो क्या गारंटी है। 8 अक्टूबर का तो मतलब ये है कि अगस्त में ये हुकूमत चली जाएगी और निगरान हुकूमत आ जाएगी। 3 महीने में क्या क़यामत आ जाएगी पाकिस्तान में कि हमारी मईशत भी ठीक हो जाएगी, हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन भी ठीक हो जाएगी। अली का कहना था कि आइन की अमलदारी में सबकी इज्जत है। वज़ीर आज़म का काम पार्लियामेंट में खड़े होकर अदलिया की बेतौकीरी करना नहीं, हक पर खड़ा होना गुनाह बना दिया गया है। वज़ीर आज़म एक शख्स नहीं है। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में काबीना और काबीना पूरी अवाम और पाकिस्तान और पार्लियामान को रिप्रेजेंट करती है। ये शख्सियात की बात नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों की और इदारों की अहमियत की बात है। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किया जा रहा है, पूरी कौम इस वक्त अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है, जिस तरह माजी में भी खड़ी रही। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद बोले, इसहाक डार ने एतराफ़ किया कि इससे स्कूल बॉन्ड्स नहीं बिक रहे। जजेस का एक अपना मसला है, मैं कौम की तर्जुमानी कर रहा हूँ। जजेस का एक अपना मसला है, मैं आपको कौम की तर्जुमानी कर रहा हूँ। जजेस में इख्तलाफ रहे हैं। ऑपोजिशन अरकान का मजीद कहना था कि मुल्क बुरी तरह डिफॉल्ट कर चुका है, हमें मिलकर ही इस सूरत हाल से निकलना होगा।
दो जजेस का फैसला कानूनी तौर पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस के फैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर के मुताबिक जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले में आर्टिकल 184(3) पर ऑब्जर्वेशंस आज खुद नोटिस में आती हैं। 2 रुकनी बेंच का फैसला सहाफियों से मुतालिक आज खुद नोटिस के 5 रुकनी बेंच के फैसले के मुनाफी है और 2 जजेस का फैसला कानूनी तौर पर लागू नहीं होगा। अदालती सर्कुलर में कहा गया है कि 2 जजेस का फैसला 5 रुकनी बेंच के फैसले के बरक्स है। 5 रुकनी बेंच करार दे चुका है कि आज खुद नोटिस के इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। सर्कुलर में मजीद कहा गया है कि 15 मार्च के फैसले में बेंच की जानिब से आज खुद नोटिस लिया गया। लार्जर बेंच ने जो कानून वज़ा किया, 2 जजेस का फैसला उसके बरक्स है। 2 रुकनी बेंच के फैसले में जो भी ऑब्जर्वेशंस दी गई वो काबिल अमल नहीं। आज खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकते हैं और आज खुद नोटिस का इख्तियार आर्टिकल 184(3) के तरीक़ाकार के तहत ही इस्तेमाल हो सकता है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फायज ईसा सिविल रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन और CMA वापस लेने की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने मंजूरी आइन के आर्टिकल 48(1) के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फायज ईसा सिविल रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशंस और CMA वापस लेने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने मंजूरी आइन के आर्टिकल 48(1) के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की 2 केसेस में जल्द समातों की मुतफरक दरखास्तें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 2 केसेस में जल्द समात की मुतफरक दरखास्तों पर समात की। तोशाखाना केस में नाअहली फैसले के खिलाफ दरख्वास्त अप्रैल के तीसरे हफ्ते के लिए मुकर्रर कर दी गई। इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद की अदालतों में पेशी का केस अप्रैल के दूसरे हफ्ते के लिए मुकर्रर किया गया है। खातून जज धमकी केस इमरान खान के जारी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी काबिले जमानत में तब्दील। अदालत ने 20,000 रुपए के जमानती मुचलकों के एवज वारंट जमानत में तब्दील कर दिए। खातून जज धमकी केस इमरान खान के जारी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी काबिले जमानत में तब्दील हो गए। अदालत ने 20,000 रुपए के जमानती मुचलकों के एवज वारंट जमानत में तब्दील कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रुकन इस्तीफा केस में इजहार बरहमी करते हुए रिमार्क्स दिए कि पहले इस्तीफा फिर मुकर जाना पाकिस्तान के अवाम के साथ मजाक हो रहा है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने PTI के साबिक रुकन असम्बली शकूर शाद की इस्तीफा मंजूरी के खिलाफ दरखास्त की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजार के वकील पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि आपने इस्तीफा दिया, इस पर दस्तखत किए थे, जिस पर वकील ने बताया कि जी हमारे दस्तखत थे, लेकिन वो इस्तीफा पार्टी दबाव में दिया गया था। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या दस्तखत बस ऐसे ही किए गए, क्या कोई मजाक है, ये क्या हो रहा है? आज आप ये कर रहे हैं, कल आप मुल्क के लिए क्या करेंगे? आप आर्टिकल 62 पर कैसे पूरा उतरेंगे? आप अपने लोगों और वोटर्स के अमानतदार हैं, आप क्या कर रहे हैं? 9 मार्च का ऑर्डर था कि आपने अपने इस्तीफे से इनकार किया, वो लेटर है आपके पास? चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या आपके दस्तखत असली नहीं थे? इस्तीफे पर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो मिनी बजट बिल और अदम एतमाद पर फर्क पड़ता है। आपने पार्टी प्रेशर पर इस्तीफा दे दिया, आप मुल्क के लिए कैसे स्टैंड ले सकते हैं? पहले इस्तीफा फिर मुकर जाना, पाकिस्तान के आवाम के साथ मजाक हो रहा है। क्या आप सिस्टम के साथ मजाक कर रहे हैं? आप सिस्टम को फन समझ रहे हैं? वकील ने जवाब में कहा कि हम मानते हैं असल स्टेक होल्डर्स आवाम हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फिर मजाक भी तो आवाम ही के साथ हो रहा है। इसी तरह की दीगर रिट पर भी अभी आना है हमने के इस मुल्क में क्या हो रहा है। 13 मार्च 2023 के लेटर को रिकॉर्ड पर लेकर आए। पार्टी लीडरशिप ने आपको प्रेशराइज किया, इसके खिलाफ दावा दायर करें। रिट में शहादतें नहीं ले सकता, हर चीज को हमने मजाक बनाकर रख दिया है। हमने पूरे मुल्क के लिए कानून साजी करनी होती है, इस पर क्या सबको शाबाश मिलनी चाहिए? आप कबूल करें कि आपने गलत किया है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास ऐसे केसेस आ जाते हैं और अहम केसेस रह जाते हैं। कत्ल की अपीलें इल्तवा में हैं और ऐसे केसेस आ जाते हैं। अदालत का वक्त जाया करने, किसी पर तनकीद ना करें, पहले अपना कंडक्ट दुरुस्त करें। कुछ अहम खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ चाहिए।
बड़ी खबर दें आपको, ओगरा ने एलपीजी की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एलपीजी की कीमत में 49 रुपए फी किलो कमी कर दी गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 576 रुपए कमी हो गई। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 2214 रुपए कमी वाक़ई हुई है। एलपीजी की नई 229 रुपए फी किलो मुकर्रर, घरेलू सिलेंडर 2700 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर भी इसी तरह 10,397 रुपए में फरोख्त होगा। आपको ये अहम खबर दे रहे हैं, ओगरा ने एलपीजी की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी की कीमत में 49 रुपए फी किलो कमी कर दी गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 576 रुपए कमी हो गई। तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज़।